हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका गुरुकुल विलेन मैथ एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का जो कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हमने दो कंसेप्ट पढ़ा है। वो दो कंसेप्ट कौन सा था? देखिए, फर्स्ट पहला जो कंसेप्ट था अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, दैट इज इंफिनिटिव। और सेकंड था nth रूट ऑफ ए इंटू nth रूट ऑफ ए इंटू nth रूट ऑफ ए, दैट इज इंफिनिटी। दो कॉन्सेप्ट था। देखिए, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, रूट अंडर ए गुने रूट अंडर ए और रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर ए, इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है, अलग अलग है और गुना में है। इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर ए गुने ए, लेकिन इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, ए गुने ए इसको नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही अलग है। ये अंडर रूट जो है इस अंडर रूट के अंदर में है और ए गुने अंडर रूट ए है, ठीक है। ये जो है अंडर रूट, ये जो है स्क्वायर रूट जो है, इस स्क्वायर रूट के अंदर जो ए है, इस ए के साथ ये स्क्वायर रूट मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, ये दोनों में अंतर है। जबकि ये दोनों जो है स्क्वायर रूट ए गुने स्क्वायर रूट ए, दोनों अलग अलग है। स्पेशली हमने ये दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। आज का जो अपना कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, जो हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अपने को समझना है। देखिए, यदि हम इसके ट्रिक की बात करें तो आंसर जो है इसका आएगा ए, अब देखिए कितना है, 1 2 3, तो जितना है वो 2 का पावर बन जाएगा। ए 2 का पावर बन जाएगा और न्यूमरेटर में आपका एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। कितना है, 1 2 3 है, 2 का पावर 3 हो जाएगा और उसमें से न्यूमरेटर में एक कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको डिराइव कैसे करना है वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। दो तरीके से डिराइव करते हैं, या तो एक एक्स मान लीजिए और दूसरा बिना एक्स माने आप कर सकते हैं। तो हम बिना एक्स माने अपन यहाँ पे करेंगे। चलिए, इसको हम लिख क्या सकते हैं, रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर ए। अब इस रूट अंडर ए को हम लिख सकते हैं ए टू द पावर 1/2, ये लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा ए टू द पावर 1/2। अब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। एक्सपोनेंट का लॉ जो है वो बोलता है यदि बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट क्या होता है, जुड़ जाता है। ये हमने पढ़ लिया है। अब बेस जुड़ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए टू द पावर यहाँ पे 1 है तो जुड़ जाएगा। अब 1 + 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2। तो ए टू द पावर 3/2। अब फिर इस अंडर रूट को हम हटाने वाले हैं। तो जब इस अंडर रूट को हम हटाएंगे तो ए इंटू ए टू द पावर 3/2 टू द पावर 1/2। और एक और एक्सपोनेंट का रूल हमने पढ़ा है, ए टू द पावर m टू द पावर n हो तो ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे 3/2 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं a इंटू ए टू द पावर 3/4। अब यहाँ पे सीधे ये वाला एक्सपोनेंट का लॉ लगेगा,
यहाँ पे पावर ऐड होंगे, ये हो जाएगा a टू द पावर 1 है, यहाँ पे 1 है तो 7/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रूट के बाहर निकलेगा तो a टू द पावर 7/4 टू द पावर 1/2। अब ये वाला रूल एक्सपोनेंट का आ जाएगा, तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा a टू द पावर 7/8, जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3, और ये 7 है तो 7 को हम 2 टू द पावर 3 - 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको जब एग्जाम में पूछेगा तो इतना सारा डिराइव नहीं करना है, ये याद रखना है यहाँ पे जितना रूट रहेगा वही 2 का पावर में आएगा, और न्यूमरेटर में जो होगा एक माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, आशा करता हूँ आप लोग को ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले कंसेप्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।